Hi guys, myself Seema Shaljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. Today I will discuss here mind map of prokaryotic DNA replication. बच्चों मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर एक टॉपिक 3 स्टेप में जाएगा। पहला जो उस टॉपिक की गहराई को बताएगा वो माइंड मैप के थ्रू पता चलेगा। उसके बाद हम PYQs डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू, जहाँ हम कॉन्सेप्ट बिहाइंड PYQs डिस्कस करेंगे। और लास्ट में रिवीजन मैप के थ्रू उस टॉपिक का एक समअप जाएगा। ठीक है, समरी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन। पहले भी ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ DNA रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों का डिफरेंसेस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये सिर्फ माइंड मैप है किसका, प्रोकैरियोटिक का। तो यहाँ पर केवल प्रोकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन में जो जो एंजाइम यूज़ होता है और जो जो स्टेप होता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ओरिजिन रिकॉग्निशन। कहाँ से, एट रैंडम कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है? नहीं, एक स्पेसिफिक लोकेशन से स्टार्ट होता है। वो स्पेसिफिक लोकेशन क्या होता है, वो सिंगल ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, DNA ए प्रोटीन उसको रिकॉग्नाइज करता है। और IC हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, मोनो रेप्लिकोनिक होता है। ठीक है, और DNA ए प्रोटीन रिकॉग्नाइज करता है और IC को। ये और IC क्या होता है, AT रिच सीक्वेंस होता है। AT रिच हमें पता है एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए AT रिच सीक्वेंस होता है। DNA ए प्रोटीन किससे बाइंड होता है, 9 से। ये और IC 2 सब यूनिट से बना होता है, 9 और 13 तो ये बाइंडिंग किससे होता है, 9 से। यहाँ से DNA ए प्रोटीन रिकॉग्नाइज कर लेता है और यहीं से DNA रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये बाइंडिंग जो है क्या करता है, मेल्टिंग अलाउ करता है। कहाँ से, 13 से। मेल्टिंग ऑफ DNA स्टार्ट्स एट 13 ठीक है, देखिए बता रहे हैं अभी, मेल्टिंग स्टार्ट्स एट 13 कौन करता है, हेलिकेज कट द DNA। हेलिकेज एक एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। DNA डबल स्टैंडर्ड DNA के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है, एज अ सीजर की तरह वर्क करता है और वहीं से स्टार्ट होता है। हेलिकेज को हम DNA B के नाम से भी जानते हैं, हेलिकेज ऑल्सो कॉल्ड DNA B। हेलिकेज खुद से नहीं आ पाता है क्योंकि वो एक हैवी एंजाइम होता है, उसको कौन लोड करवाता है, हेलिकेज लोडर। वो DNA C प्रोटीन कहलाता है, हेल्प्स इन लोडिंग हेलिकेज। हेलिकेज अनविंड्स DNA एंड दिस अनविंडिंग रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपर कॉइल्स, दैट इज पॉजिटिव सुपर कॉइल्स। ये जो हेलिकेज अनविंड करता है, जब हम किसी रोप को, किसी रस्सी को खोलते हैं तो जैसे जैसे खोलते जाते हैं तो आगे की ओर एक ऐंठन क्रिएट होती है, एक उलझन क्रिएट होती है। इस उलझन को कौन क्रिएट करता है, हेलिकेज क्रिएट करता है। और इस उलझन को सुलझाता कौन है, टोपोआइसोमेरेज। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एंजाइम, प्रोकैरियोटिक में ये टोपोआइसोमेरेज गायरेज के नाम से भी जानते हैं। दिस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इज रिमूव्ड बाय टोपो 2। 2 तरह के टोपोआइसोमेरेज होते हैं, टोपो 1 एंड टोपो 2। यहाँ पर टोपो 2 काम करता है, जिसको गायरेज के नाम से भी जानते हैं। ब्रेकिंग आइदर 1 और बोथ स्ट्रैंड्स। ये जो उलझन क्रिएट होता है उसको सुलझाने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमेरेज करता है। प्रोकैरियोट्स के केस में इसको क्या कहते हैं, गायरेज कहते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक भी कर सकता है और डबल स्ट्रैंड ब्रेक भी कर सकता है और इस उलझन को वो सुलझा देता है। पॉजिटिव सुपर कॉइल को रिमूव करके निगेटिव सुपर कॉइल इंड्यूस कर देता है। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड रहता है, हमें पता है। तो हो सकता है कि फॉरवर्ड आगे मूव करे और पीछे से बैक एंड से वो फिर से रिवाइंड कर जाए। इसके लिए वहाँ पर एक प्रोकैरियोट में एक प्रोटीन काम करता है, SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, प्रिवेंट रीवाइंडिंग ऑफ DNA। प्रोकैरियोटिक के केस में ये काम कौन करता है, RPA करता है, रेप्लिकेशन प्रोटीन A। उसके बाद आता है प्राइमेज एंजाइम की एंट्री होती है। यहाँ तक तो अब रेप्लिकेशन बबल का स्टार्टिंग होगा।
प्राइमेज का क्या काम होता है? प्रोवाइड प्राइमर, प्राइमर प्रोवाइड करता है जो कि RNTPs होता है। हमें पता है DNA पॉलीमरेज को काम करने के लिए टेम्पलेट भी चाहिए जिसको 5 प्राइम ओवरहैंग कहते हैं, और क्या चाहिए? 3 प्राइम OH चाहिए। हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्राइमेज क्या करता है? प्राइमेज प्रोवाइड RNTPs। RNTPs क्या होता है? DNTPs और RNTPs हमें पता है। DNTPs DNA न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है और RNTPs RNA न्यूक्लियोटाइड्स को। प्राइमेज ऑल्सो कॉल्ड DNAG। हेलिकेज को हम क्या बोले थे? DNAB। हेलिकेज लोडर को क्या बोले थे? DNAC। और प्राइमेज क्या कहलाता है? DNAG प्रोटीन। प्राइमेज बाइंड्स विथ हेलिकेज एंड मेक्स अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड प्राइमोसोम। ये प्राइमेज जो है वो हेलिकेज के साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? प्राइमोसोम। क्यों बाइंड करता है? तो ये इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हेलिकेज, हेलिकेज की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए रेप्लिकेशन फोर्क। उसके बाद रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर कि एक रेप्लिकेशन बबल बनता है और 2 रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म्ड होता है। अभी हम इसके बाद जस्ट इसके नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे डायग्राम से भी थोड़ा सा हल्का सा उसका आउटलाइन। 1 रेप्लिकेशन बबल बनता है और 2 रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क के फॉर्मेशन तक कौन कौन सा एंजाइम करता है? DNAB हेलिकेज, DNAC हेलिकेज लोडर और DNAG प्राइमेज। ठीक है। उसके बाद लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्म कॉन्टिन्यूसली। लीडिंग स्ट्रैंड कैसे काम करता है? तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस मैनर में काम करता है। लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म डिसकॉन्टिन्यूसली, जहाँ पर कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन अकर्स ऑन बोथ स्ट्रैंड्स। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि लास्ट टाइम 2020 नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है मेघालय आसाम वाले में कि एक ही स्ट्रैंड पे लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनता है या दोनों स्ट्रैंड पे बनता है। तो दोनों स्ट्रैंड पे लीडिंग स्ट्रैंड का भी फॉर्मेशन होता है और लैगिंग स्ट्रैंड का भी फॉर्मेशन होता है। जब हम PYQs डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म्स ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। ओकाजाकी का फॉर्मेशन किस पे होता है? तो लैगिंग स्ट्रैंड पे होता है। उसके बाद क्या होता है? हमें पता है कि DNA रेप्लिकेशन में हमें केवल DNTPs चाहिए, तो यहाँ पर RNTPs एक इम्प्योरिटीज़ की तरह काम करता है, तो इसको रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है। तो प्राइमर रिमूवल का काम होता है। अकर्स विद द हेल्प ऑफ DNA पॉलीमरेज 1। प्रोकैरियोट में कौन काम करता है? DNA पॉलीमरेज 1 काम करता है। और यूकैरियोट में हम देखेंगे वहाँ RNase H एंड FEN1 करता है, जब इन डिटेल डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद फिर टर्मिनेशन होता है। अकर्स विद द हेल्प ऑफ टर एंड टस प्रोटीन। ये एक छोटा सा आउटलाइन था किसका? प्रोकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन का। मेनली यही स्टेप होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, और एक एक एंजाइम जो इम्पॉर्टेंट है जैसे हेलिकेज हो गया, टोपोआइसोमरेज हो गया, प्राइमेज हो गया, इस सब का डिटेल आगे हम कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू इन डिटेल भी देखेंगे, विथ PYQs देखेंगे। आइए थोड़ा सा हम डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कौन? ई कोलाई का रेप्लिकेशन, ओरिजिन रिकॉग्निशन। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है ये ORIC किसका? ई कोलाई का। यहाँ ORIC ओरिजिन रिकॉग्निशन पॉइंट होता है और ये टर्मिनेशन होता है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड भी काम करता है और राइट साइड भी काम करता है, इसलिए यहाँ जाके टर्मिनेशन साइड पे हमारा और ई कोलाई का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया आपका छोटा सा सर्कुलर स्ट्रक्चर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरिजिन रिकॉग्निशन अभी हमने देखा, कौन करता है ओरिजिन रिकॉग्निशन? बाय DNA A प्रोटीन। रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट स्पेसिफिक लोकेशन कॉल्ड ORIC। कहाँ से स्टार्ट होता है? ORIC से। सिंस इट इज़ 80 रिच। क्यों ORIC से ही स्टार्ट होता है? क्योंकि वो पॉइंट 80 रिच सीक्वेंस होता है, इसलिए वहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होता है। और हमें पता है कि ये जो ORIC है इसी को हमने यहाँ जूम किया है, तो ये देखिए यहाँ 13 मर और 9 मर का बना हुआ है। 3 13 मर यूनिट होते हैं और 5 9 मर यूनिट होते हैं। ये अप्रॉक्स 245 बेस पेयर का बना होता है। यहाँ देखिए, ये DNA A प्रोटीन आता है यहाँ पर और
यहाँ देखिए 13 था, ये 9 था, यहाँ DNA ये प्रोटीन आता है विथ ATP। किससे बाइंड करता है? 9 यूनिट से। यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है ये 1 2 3 4 5 है 9 का यूनिट। और ये जो है बाइंडिंग 9 से बाइंडिंग अलाउज ओपनिंग ऑफ 13 यहीं से 13 की ओपनिंग हो जाती है, जहाँ से कि मेल्टिंग स्टार्ट होता है। मेल्टिंग स्टार्ट्स एट 13। अब हम इस डायग्राम को कॉम्प्लेक्स ना करते हुए बिल्कुल सिंपल वे में लीनियर स्ट्रक्चर में समझाएंगे। ये देखिए, उसके बाद कौन सा एंजाइम काम करता है अभी हमने देखा भी था, हेलिकेज एंड हेलिकेज लोडर। ये है ओराई। यहाँ पर कौन आता है? DNA B आपको हेलिकेज है पिंक कलर में और DNA C पर्पल कलर में। तो हमें पता है, हमने आपको बताया कि हेलिकेज खुद से नहीं आता है, वो एक हैवी एंजाइम होता है, तो उसको एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। वो हेल्पर कौन है? DNA C हेलिकेज लोडर की तरह काम करता है। वो हेलिकेज को ओराई पर लोड करता है और चला जाता है। हेलिकेज अनविंड्स DNA बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ दिख रहा है आपको, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है दोनों स्ट्रैंड के बीच में। ये दोनों साइड काम कर रहा है, लेफ्ट साइड भी हेलिकेज और राइट साइड भी, और दोनों तरफ के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा है। हेलिकेज अनविंड्स DNA by breaking hydrogen bonds. This unwinding results in accumulation of supercoils. ये जो अनविंडिंग हो रहा है वो क्या क्रिएट करता है? सुपर कॉइल्स को क्रिएट करता है। ठीक है, देखिए ये आगे जाके यहाँ दोनों साइड सुपर कॉइल्स दिख रहा है। ये एक उलझन है, अभी हमने आपसे बताया था, एक ऐंठन क्रिएट हो जाती है। तो इस उलझन को कौन सुलझाने का काम करता है? टोपो आइसोमरेज। सुपर कॉइलिंग ऑफ DNA इज रिमूव्ड बाय टोपो आइसोमरेज बाय ब्रेकिंग आइदर वन और बोथ स्ट्रैंड्स। टोपो आइसोमरेज की बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सिंगल या डबल स्ट्रैंड ब्रेक करके उसको उलझन को सुलझा के और फिर से उसको जोड़ भी सकता है। टोपो आइसोमरेज रिमूव पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एंड इंड्यूस निगेटिव सुपर कॉइलिंग। जब हम कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इस एंजाइम का इन डिटेल हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। अभी हमने बताया था, यहाँ पर क्या है? एक रेप्लिकेशन बबल बन रहा है। कहाँ पर? यहाँ देखिए, ये बीच में, ये क्या है? ये आपका रेप्लिकेशन बबल है। और ये दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड कौन काम कर रहा है? ये पिंक कलर में हेलिकेज काम कर रहा है। और ये दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। तो एक रेप्लिकेशन बबल बनता है और 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। अब ये हम बताए हैं कि रिवाइंड भी हो सकता है, तो इस बाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन काम करता है? SSB प्रोटीन। SSB प्रिवेंट रिवाइंडिंग। यहाँ पर दिख रहा है अप्रॉक्स 60 to 70 SSB प्रोटीन होते हैं। और यहाँ देखिए, ये इस तरह पर्ल की तरह, मोतियों की तरह अटैच हो जाता है सिंगल स्ट्रैंड पे और इस रिबाइंडिंग को रोकता है, प्रिवेंट करता है। उसके बाद बाइंडिंग ऑफ प्राइमेज एंड सिंथेसिस ऑफ प्राइमर। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर आपको पर्पल कलर में दिख रहा है, नीचे हेलिकेज के पास आपको ये पर्पल कलर में प्राइमेज बाइंड कर रहा है, ये है हेलिकेज। और यहाँ पर कौन है? DNA पॉलीमरेज 3 प्रोकैरियोट के केस में। और यही प्राइमर प्रोवाइड करता है और 5 प्राइम to 3 प्राइम यहाँ से न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हुए आपको लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। अगर ये 5 प्राइम एंड है तो यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा बिल्कुल कॉन्टिन्यूस मैनर में। और इसके पीछे यहाँ देखिए इस तरह, और इसके पीछे लटकता हुआ लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। ये प्राइमेज का काम हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अभी जस्ट हमने आपको बताया ये कौन सा काम कर रहा है। यहाँ 5 प्राइम एंड देखिए, यहाँ आपको बिल्कुल कॉन्टिन्यूस मैनर में आपको कौन बन रहा है? लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ भी नीचे भी बन रहा है और इसके पीछे लटकता हुआ लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड का डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर इन डिटेल जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एक छोटा सा एनोलॉजी हम बताएं तो यहाँ पर नेताजी की गाड़ी समझिए। नेताजी की गाड़ी 5 प्राइम एंड की तरफ बिल्कुल कॉन्टिन्यूस मैनर में आगे बढ़ रहा है और उनके जो लगवा भगवा होते हैं वो उनके पीछे पीछे फ्रैगमेंट्स के रूप में, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के रूप में जाते हैं। तो इस लीडिंग स्ट्रैंड के जस्ट पीछे लैग करता हुआ चाहता है। तो पहला कौन गाड़ी जाएगा? ये। दूसरा कौन? ये। तीसरा कौन? ये। अभी जो जस्ट एग्ज़ाम हुआ है 17 फ़रवरी को, उससे यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा ओकाजाकी फ्रैगमेंट पहले बनता है।
और यूनिडायरेक्शनल बन रहा है या बाई डायरेक्शनल। तो यहाँ पर तो हम बाई डायरेक्शनल शो कर रहे हैं, लेकिन उस डायग्राम में यूनिडायरेक्शनल शो किया हुआ है, आपका एरो बना हुआ है और ओकाजाकी फ्रेगमेंट पूछ रहा है कि कौन सा पहले बनता है। तो लीडिंग स्टंट के जस्ट पीछे या फिर ओरिजिन पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन के पास जो जस्ट पहला वाला फ्रेगमेंट होगा वो ये होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। नीचे भी इसी तरह, ये आपका पहला हो जाएगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। इस चीज़ को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ टर्मिनेशन पॉइंट पे। टर साइट होता है जहाँ पर टर एंड टस प्रोटीन काम करता है। यहाँ देखिए, ये टर एंड टस प्रोटीन काम कर रहा है, ये है आपका टर्मिनेशन साइट। बाई डायरेक्शनल हो रहा है, तो इधर से भी रेप्लिकेशन हो रहा है और इधर से भी। ई कोलाई में अप्रॉक्स 20 मिनट्स लगते हैं एक रेप्लिकेशन होने में, और इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाता है। 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऊपर ये थ्योरी के हिसाब से भी आपको माइंड मैप के थ्रू समझाए हैं कि एक्चुअली में इस टॉपिक का डिमांड क्या होता है। जिस तरह से आपको गूगल मैप जो है सो आपके डेस्टिनी तक पहुंचाता है, जीपीएस के थ्रू आप कहीं भी अपने जो गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंच जाते हैं, उसी तरह ये माइंड मैप आपको हेल्प करता है कि एक्चुअली में इस टॉपिक का डिमांड क्या है, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होता है। और अब हम इसके बाद जो भी प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन या फिर यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू डील करेंगे। जिस एंजाइम से आए हैं उस एंजाइम को कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में जब पूरा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब एक रिवीजन मैप के थ्रू सारी चीज़ों को हम सम अप कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा ये आइडिया और ये छोटा छोटा एनालॉजी पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में, या फिर कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।